देखिए घाटी में टेरर पर किस तरह से ये जो हंटर है वो अब तक चलता आया है। अगर हम इसी साल जनवरी महीने की बात करें तो एक आतंकी ढेर किया गया था इस ऑपरेशन के तहत। किस तरह से वो ऑल आउट जो यहाँ पर एक तरह से ऑपरेशन है वो यहाँ पर किया गया है। अप्रैल महीने की बात करें तो 4 आतंकी यहाँ भी ढेर किए जाते हैं। वो हंटर यहाँ चलता है मई महीने में भी, जब 5 आतंकी अलग अलग जगहों से ढेर किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम यहां बात करें जून की, तो जून महीने में भी 11 आतंकी ढेर किए गए इसी ऑपरेशन के तहत। जुलाई महीने की बात करें तो जुलाई महीने में 13 आतंकी ढेर किए जाते हैं। ऐसे 13 आतंकी जिन पर यह हंटर चलता है। और अगस्त महीने की बात करें तो अब तक 6 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। और सेना और पुलिस का जो सर्च ऑपरेशन है वो इस वक्त जारी है। अभी भी कुल 40 आतंकी अगर अब तक देखें इस साल जनवरी महीने से इस अगस्त के महीने तक, तो 40 आतंकी अब तक ढेर किए जा चुके हैं। और ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। तमाम वो जो एहतियात हैं, जिस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं, जिस तरह के टिप ऑफ मिल रहे हैं, उसके बाद वो तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। जो कुछ बदलाव अगर करने की जरूरत है तो वो बदलाव भी किए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता रहे हैं 30 दिन और 6 ऑपरेशन। 27 जुलाई महीने की बात करें तो कुपवाड़ा के माछिल में एक आतंकी ढेर किया जाता है। 24 जुलाई को कुपवाड़ा में ही कुपवाड़ा का कोविड जहां पर एक आतंकी मारा जाता है। 22 जुलाई में ये उस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं जिसके तहत हम आपको संख्या अभी बता रहे थे कि जुलाई महीने में कितने हुए, जून महीने में कितने हुए, अगस्त महीने में कितने हुए। तो 22 जुलाई को राजौरी में भी एक आतंकी ढेर किया जाता है। 18 जुलाई को जब इस तरह की गतिविधियां वहां पर देखी जाती है, जब इस तरह के इनपुट्स वहां मिलते हैं, तो कुपवाड़ा के केरन में इसी बात में आतंकी मारे जाते हैं 2। 14 जुलाई एलओसी के पास हुई थी मुठभेड़। उस मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर किए जाते हैं। 7 जुलाई की बात करूं तो कुलगाम में 6 आतंकियों का एनकाउंटर कर दिया जाता है। तो ये हम आपको यहां पर दिखा रहे थे। और इसके अलावा कुपवाड़ा में ये ऑपरेशन किस तरह से चल रहा था, ऑपरेशन ऑल आउट कुपवाड़ा का भी हम सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरा ब्यौरा जो है वो यहां पर देते हैं कि 7 जुलाई एलओसी के पास आतंकियों ने घुसपैठ की थी। उसके बाद सेना ने 3 आतंकियों को इस दौरान ढेर कर दिया था। इनसे भारी संख्या में गोला बारूद बरामद हुआ। 18 जुलाई की बात करूं तो केरन इलाके में 2 आतंकी छिपे होते हैं, इस तरह की जानकारी मिलती है। सेना यहां सर्च ऑपरेशन चलाती है। सेना दोनों आतंकियों को मार गिराती है। 23 जुलाई की बात करूं तो कोवुत इलाका जो है वहां उस इलाके में आतंकियों का जो एक मूवमेंट है वो वहां पर चलाया जा रहा था। गोलीबारी में एक आतंकी ढेर होता है। आतंकी के पास से कुछ संदिग्ध चीजें बरामद होती है। फिर 26 जुलाई को कमकारी के फॉरेस्ट इलाके में मुठभेड़ होती है सेना के बीच में, उन आतंकियों के बीच में, और सेना ने पाकिस्तानी आतंकी को ढेर कर दिया। कई दिनों से छुपा हुआ था ये पाकिस्तान का आतंकी, जिसके बारे में जानकारी लगी थी। अब आपको हम दिखाते हैं हमारे सहयोगी एरावत जो वहां पर ग्राउंड पर जाते हैं, क्या वो देखते हैं किस तरह से और बाकी चेंजेस हो रहे हैं इस हलचल को देखते हुए, और चुनावों से पहले किस तरह से मुस्तैद हैं वो जवान, चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, बता रहे हैं एरावत अपनी रिपोर्ट के जरिए। चुनाव से पहले जिस तरह हम देख रहे हैं सुरक्षा एजेंसीज ने किस तरह से जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट में लिया हुआ है। जैसे सुरक्षा एजेंसीज ने पहले ही कहा है आतंकी संगठन कश्मीर घाटी के साथ साथ जम्मू के राजौरी और पुंछ में कभी भी कोई भी आतंकी गतिविधि कर सकते हैं। उसको ही देख के हम देख रहे हैं किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस को सूचना मिली थी 2 से 3 आतंकियों की जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में, और वहाँ पर जो है अभी तक एक आतंकी जो है घायल कर दिया गया है मुठभेड़ में, और लगातार मुठभेड़ जो है अभी भी जारी है। इससे साफ तौर से जाहिर होता है कि किस तरह से पाकिस्तान के जितने भी टेरर आउटफिट्स है वो कश्मीर घाटी के साथ साथ जम्मू रीजन में किस तरह से वो डिस्टर्बेंस के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा एजेंसी अलर्ट है, चौकसी बरते हुए हैं, और लगातार ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो आतंक मुक्त किस तरह से किया जाए, और जो आने वाले चुनाव है, अब देखिए 10 साल बाद ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, किसी तरह की कोई खलल उसमें ना डाल पाए पड़ोसी मुल्क, दुश्मन मुल्क, उसके लिए क्या है तैयारी, आपको बता रहे हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कश्मीर में चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद से पाकिस्तान घाटी में माहौल खराब करने की कोशिश में जुटा है। यही वजह है कि घाटी में लगातार घुसपैठ की घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है।
घाटी में नापाक हरकत को अंजाम दे रहे संदिग्धों को धर दबोचा जा रहा है, जिससे घाटी को आतंक मुक्त किया जा सके। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना के जवानों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। ये बताया गया कि आतंकी खराब मौसम का फायदा उठाकर एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही सेना के जवानों को आतंकी गतिविधियों की जानकारी मिली, सुरक्षा बलों ने तंगधार और माछिल सेक्टर में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस दौरान सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें सेना ने तंगधार में एक और माछिल में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। पाकिस्तान ने अपना काम लगातार जारी किया और रखा हुआ। ये जो इलेक्शन है, इलेक्शन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। जो जिन पार्टियों का उनसे लेना देना है, वो शायद वो इन्वॉल्वमेंट करके तो वो चाहते हैं कि लोगों को डरा धमका के वोट कम से कम वोट हो, ताकि वो पहले की तरह 4,000, 10,000, 15,000 वोट लेके तो अपनी कामयाबी लें। 3 आतंकियों को ढेर करने के बाद सेना का कुपवाड़ा ही नहीं, राजौरी में सर्च ऑपरेशन भी जारी है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक सिर्फ कुपवाड़ा ही नहीं, राजौरी में भी पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ की फिराक में थे। लेकिन सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। खबर है कि आतंकियों के 2 समूहों ने घुसपैठ की कोशिश की। हर समूह में 2 से 3 आतंकियों के होने की खबर है, जो राजौरी और कुपवाड़ा में छिपे हो सकते हैं। इतना ही नहीं, आतंकियों के पास भारी मात्रा में हथियार हैं। कुपवाड़ा और राजौरी में घेराबंदी शुरू कर दी गई है। जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सभी बॉर्डर इलाकों को सील कर दिया गया है। घाटी से जुड़ने वाले सभी सड़कों पर पहरा बढ़ा दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। आने जाने वाली गाड़ियों की सघन तलाशी ली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये हमने आपको दिखाया कि किस तरह से तमाम जो एजेंसीज हैं वो भी अलर्ट हो गई है, वो भी एक्टिव हो गई हैं, और जो भी इनपुट्स मिल रहे हैं उसे देखकर क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं चुनावों को देखते हुए। आज के प्रहार के सफर में फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।